हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर जितने भी सारे फार्मूलाज है वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कैसे शॉर्टकट फार्मूला को यूज करके हम लोग लेस टाइम के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड ईच एंड एवरी फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पर अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे और कैसे याद रख सकते हैं वो सब आज इस वीडियो के अंदर अच्छे से मैं समझाऊंगा। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ फार्मूला कंपाइलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर 7 मेन हेड्स ऑफ फार्मूलाज है, वो सब हमको याद रखना है और बाकी वो 7 हेड्स के अंदर जो सब हेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। राइट, पहला है रिटर्न कैलकुलेशन, कैसे रिटर्न कैलकुलेशन करते हैं और रिटर्न कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या फार्मूलाज है, जैसे कि रिटर्न परसेंटेज फॉर एनाम, देन इफेक्टिव यील्ड परसेंटेज फॉर एनाम एंड परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट वैल्यू एंड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज फॉर एनाम। राइट, ये है रिटर्न कैलकुलेशन का फॉर्मूलाज। देन ग्रॉस एंड नेट रिटर्न, कैसे हम लोग ग्रॉस एंड नेट रिटर्न म्यूचुअल फंड के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर भी दो सब हेड्स है, एक है ग्रॉस रिटर्न पर एनम और एक है नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम। ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज पर एनम का ना, नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम डिवाइडेड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस प्लस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला है नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम डिवाइडेड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस प्लस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस। राइट, एंड नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज इंटू 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस माइनस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस। राइट, ये है ग्रॉस एंड नेट रिटर्न का फॉर्मूला। देन नेट एसेट वैल्यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो नेट एसेट वैल्यू फॉर्मूला क्या है ना, एनएवी का कैलकुलेशन, एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएवी का फॉर्मूला क्या है ना, एनएवी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, बहुत ईजी। तो एनएवी पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, एनएवी पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम। नंबर एनएवी पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम, वेरी इजी। देन ऑफर प्राइस एट एंट्री, अगर म्यूचुअल फंड के अंदर अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफर प्राइस एट एंट्री एंड हाउ टू कैलकुलेट प्लीज कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंटेज, तो फिर ऑफर प्राइस एट एंट्री का फॉर्मूला होगा नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोअर परसेंटेज। एनएवी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोअर परसेंटेज, या फिर यू कैन से एनएवी प्लस लोअर परसेंटेज, एनएवी प्लस लोअर परसेंटेज। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, एनएवी पर यूनिट माइनस ऑफर प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाई एनएवी पर यूनिट इंटू 100। राइट, ये है ऑफर प्राइस एट एंट्री। ऑफर प्राइस एट एंट्री के केस में दो फार्मूलाज इन्वॉल्व है, एक है ऑफर प्राइस एट एंट्री एंड अनदर वन इज डिस्काउंट परसेंटेज। राइट, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट, देन पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट वेरी इजी है, क्या है ना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट का फॉर्मूला, क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट का फॉर्मूला। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर भी है एंड म्यूचुअल फंड के अंदर भी है। क्या है, ट्रेनर रेशियो, शार्प रेशियो एंड जेनसेन अल्फा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर भी सेम टू सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा ना, सिर्फ शार्प रेशियो के केस में रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड के अंदर जितने भी सारे रिटर्न है माइनस रिटर्न ऑन रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सिमिलरली ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ट्रेनर रेशियो का ना, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, वेरी सिंपल। शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड होगा, ट्रेनर रेशियो के केस में बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड होगा। रिमेंबर, शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड होगा, ट्रेनर रेशियो के केस में बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड होगा। राइट, देन जेनसेन अल्फा, जेनसेन अल्फा बहुत ईजी है, यहाँ पर बार बार क्वेश्चन आता है। जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न माइनस सीएपीएम रिटर्न। सीएपीएम मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। और सीएपीएम के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होगा ना, रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न प्लस
RM minus RF means return on market minus return on risk free return into beta. वेरी सिंपल, राइट. तो जेनसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है ना, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न. एंड नंबर 7, last and most important, other such formulas involved in mutual fund like expenses ratio and expenses per unit. तो expenses ratio का फॉर्मूला क्या है ना, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई एवरेज NAV ऑफ द फंड इंटू 100. टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई एवरेज NAV ऑफ द फंड इंटू 100. तो एक्सपेंसेस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट. तो अब लेट स्टार्ट विथ नंबर 1, दैट इज रिटर्न कैलकुलेशन. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 फॉर्मूला होगा, लेट्स राइट रिटर्न कैलकुलेशन. रिटर्न कैलकुलेशन, तो यहाँ पर सब हेड है. आई पहले है रिटर्न परसेंटेज पर एनम, रिटर्न परसेंटेज पर एनम. तो रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाई NAV0 into 100 into 365 by n, right. So NAV1 is the investment at the end, NAV0 investment at the beginning, plus dividend plus capital gain divided by NAV0 into 100 into 365 divided by n. N is for number of days, n is for number of days, right. ये है I रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला. देन सेकंड होगा इफेक्टिव यील्ड. इफेक्टिव यील्ड परसेंटेज पर एनम. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, वेरी सिंपल, परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन NAV प्लस डिविडेंड यील्ड परसेंटेज. Dividend yield percentage per annum, right. Percentage of changes in net asset value per annum plus dividend yield percentage per annum. Percentage changes in net asset value per annum plus dividend yield percentage per annum. Very simple. तो यहाँ पर percentage of changes in NAV per annum कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन percentage of changes in NAV का कैलकुलेट कैसे होगा ना, इन्वेस्टमेंट 1 माइनस इन्वेस्टमेंट 0 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 0, इसमें इंटू मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 365 बाई n. ये है परसेंटेज ऑफ NAV पर एनम. इन्वेस्टमेंट 1 माइनस इन्वेस्टमेंट 0 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 0 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई n. नाउ हाउ टू कैलकुलेट डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर एनम. तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर एनम विल बी, ये होगा ना, जितना डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 इंटू 365 बाई n. वेरी सिंपल. तो इफेक्टिव यील्ड परसेंटेज पर एनम होगा परसेंटेज ऑफ चेंजेस इन NAV पर एनम प्लस डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर एनम. तो परसेंटेज चेंज इन NAV कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट 1 माइनस इन्वेस्टमेंट 0 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 0 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइड बाई n. वेरी सिंपल. देन डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर एनम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई n. वेरी वेरी सिंपल, राइट. ये है रिटर्न कैलकुलेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है. देन कम्स टू ग्रॉस रिटर्न, ग्रॉस एंड नेट रिटर्न. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ग्रॉस एंड नेट रिटर्न. तो ग्रॉस एंड नेट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी इसमें two formula involved. One is gross return
ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज पर एनम, और एक है नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम, राइट। तो ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला क्या है ना, नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम डिवाइडेड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस परसेंटेज प्लस annual recurring expenses. Gross return percentage per annum is equal to net return percentage per annum divided by 1 minus initial expenses plus annual recurring expenses. Very simple. Now net return percentage per annum कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज इंटू 1 माइनस initial expenses percentage minus annual रिकरिंग एक्सपेंसेस। नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मूला है ना ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज इंटू 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस माइनस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, राइट। तो ग्रॉस रिटर्न अगर कैलकुलेट हो गया तो नेट रिटर्न परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हिच इज इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड इज नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू, in short you can say NAV. नेट एसेट वैल्यू इन शॉर्ट यू कैन से NAV। तो NAV का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट, इसमें करेंट एसेट ऐड होगा, प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, current asset minus current liability, right? Market value of investment plus current assets minus current liability. Now NAV अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा कि NAV पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, NAV पर स्कीम, NAV पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम, राइट। NAV पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है ना, NAV पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम। तो नेट एसेट वैल्यू के अंदर हमको NAV का फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड NAV पर यूनिट का, NAV का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, एंड NAV पर यूनिट का फॉर्मूला है NAV पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम। वेरी सिंपल, राइट। देन NAV के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑफर प्राइस एट एंट्री। ऑफर प्राइस एट एंट्री, ऑफर प्राइस एट एंट्री। तो ऑफर प्राइस एट एंट्री का फॉर्मूला क्या है ना, इसमें टू इंपॉर्टेंट थिंग्स नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, ऑफर प्राइस एट एंट्री, offer price at entry and discount percentage. Offer price at entry and discount percentage, right? तो ऑफर प्राइस एट एंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑफर प्राइस एट एंट्री का फॉर्मूला है नेट एसेट वैल्यू NAV डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोड या फिर एंट्री परसेंटेज, लोड परसेंटेज, राइट। यू कैन से एंट्री लोड परसेंटेज या फिर लोड परसेंटेज, NAV डिवाइडेड बाई
1 माइनस एंट्री लोड परसेंटेज, ये है फॉर्मूला। NAV डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोड परसेंटेज, या फिर यू कैन से और एक फॉर्मूला है NAV प्लस लोड परसेंटेज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फॉर्मूला यूज करके करना है, NAV प्लस लोड परसेंटेज। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है NAV पर यूनिट माइनस ऑफर प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाई NAV पर यूनिट into 100. Very simple. NAV per unit minus offer price per unit divided by NAV per unit into 100. Simple. Okay. तो ऑफर प्राइस एट एंट्री के केस में टू इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर। ऑफर प्राइस एट एंट्री के केस में क्या होगा एंड डिस्काउंट परसेंटेज के केस में फॉर्मूला क्या होगा। ऑफर प्राइस एट एंट्री फॉर्मूला है NAV डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोअर परसेंटेज और NAV प्लस लोअर परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज के केस में क्या होगा NAV पर यूनिट माइनस ऑफर प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाई NAV पर यूनिट इंटू 100। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेशन इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना? आज यू नो दैट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो लेट्स राइट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट bought and sold divided by value of investment into 100, value of investment bought and sold divided by value of investment into 100, value of investment bought and sold, value of investment into 100। ये है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट या फिर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट most important formula is performance evaluation। performance evaluation, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या है? इसमें 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्ट formulas involved. One is Sharpe ratio, second one is Treynor ratio, and third Jensen alpha। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला ऑलरेडी हमको याद है क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर पढ़ कर आए हैं। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना? रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड, ये होगा रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, राइट, एंड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। शार्प रेशियो का फॉर्मूला रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ट्रेनर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऊपर सेम टू सेम रहेगा, नीचे बीटा होगा, राइट। तो बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड। टेनर रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। तो शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड होगा, टेनर रेशियो के केस में बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड होगा। देन जेनसेन अल्फा। तो जेनसेन अल्फा अगर शार्प रेशियो एंड टेनर रेशियो फॉर्मूला याद है तो जेनसेन अल्फा भी बहुत इजी है, वो भी याद आ जाएगा क्योंकि जेनसेन अल्फा सबसे इजी है क्योंकि जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न
माइनस CAPM। तो फिर CAPM क्या है ना, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। CAPM का फॉर्मूला यू कैन से, और यू कैन से एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला कैसे, ये कैसे कैलकुलेट होगा ना, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF इज रिस्क फ्री रिटर्न, RM इज रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इंटू बीटा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो RR ये शॉर्टकट की में RR माइनस ER इज इक्वल टू जेनसेन अल्फा। RR माइनस ER इज इक्वल टू जेनसेन अल्फा, ER ऑन द बेसिस ऑफ CAPM, राइट। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर 3 सब हेड इन्वॉल्व, वन इज शार्प रेशियो, देन टेनर रेशियो, देन जेनसेन अल्फा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। टेनर रेशियो के केस में रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड। जेनसेन अल्फा के केस में एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM रिटर्न। CAPM इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, इसका फॉर्मूला है रिटर्न ऑन रिस्क फ्री रिटर्न, RF इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इंटू बीटा, राइट। ये है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। नाउ और एक है लास्ट फॉर्मूला जो कि है अदर मिसलेनियस फॉर्मूला, अदर फॉर्मूला, राइट। जैसे कि यू कैन से एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या है ना, टोटल एक्सपेंसेस divided by average NAV of the fund, NAV of the fund into 100. Expenses ratio divided by total expenses divided by average NAV of the fund into 100, right. Then expenses per unit कैसे कैलकुलेट होगा, total expenses divided by number of units, that's it, right. तो अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, अदर मिसलेनियस फार्मूला में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है, एक है एक्सपेंसेस रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो पर यूनिट। एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई एवरेज NAV ऑफ द फंड इंटू 100, एक्सपेंसेस पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड को हमको याद रखना है। म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेशन के समय रिटर्न परसेंटेज पर एनम इज इक्वल टू NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई, ये तो पूरा ईजी है, याद रह जाएगा इजीली। देन इफेक्टिव यील्ड परसेंटेज पर एनम, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक है परसेंटेज चेंज इन NAV पर एनम प्लस डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पर एनम। तो परसेंटेज चेंज इन NAV पर एनम कैसे कैलकुलेट होगा ना, इसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट 1 माइनस इन्वेस्टमेंट 0 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 0, तो इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई n। इन्वेस्टमेंट 1 इज एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट divided by initial investment into 100 into 365 divided by n is for number of days, right. then dividend yield percentage per annum कैसे कैलकुलेट होगा ना, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई n। डिविडेंड क्वेश्चन में दिया गया होगा डिविडेंड डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाई n। देन ग्रॉस एंड नेट रिटर्न, ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज पर एनम का फॉर्मूला है नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम डिवाइडेड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस प्लस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस इफ एनी। नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड इसमें डिवाइड करेंगे 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, और इसमें फिर से ऐड होगा एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ होगा तो। देन नेट रिटर्न परसेंटेज पर एनम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, ग्रॉस रिटर्न परसेंटेज इंटू 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस माइनस एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस, राइट। देन नेट एसेट वैल्यू विच इज कॉल्ड NAV, तो NAV का फॉर्मूला क्या है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो NAV पर यूनिट, NAV पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम, NAV पर स्कीम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन स्कीम, राइट। देन ऑफर प्राइस एट एंट्री,
तो ऑफर प्राइस एट एंट्री का फॉर्मूला है NAV डिवाइडेड बाई 1 माइनस एंट्री लोड परसेंटेज, और यू कैन से NAV प्लस लोअर परसेंटेज, सिंपल. देन डिस्काउंट परसेंटेज NAV पर यूनिट माइनस ऑफर प्राइस पर यूनिट, NAV पर यूनिट माइनस ऑफर प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाई NAV पर यूनिट इंटू 100. देन पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो. पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट एंड सोल्ड डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या है ना, इसमें इन्वॉल्व है 3 सब हेड्स. वन इज शार्प रेशियो, देन ट्रेनर रेशियो, देन जेनसेन अल्फा. शार्प रेशियो रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन म्यूचुअल फंड. ट्रेनर रेशियो रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड. सी होगा जेनसेन अल्फा. तो जेनसेन अल्फा का फॉर्मूला है एक्चुअल रिटर्न माइनस CAPM, और CAPM का फॉर्मूला क्या है ना, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा. देन अदर मिसलेनियस फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंसेस रेशियो. तो एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई एवरेज NAV ऑफ द फंड इंटू 100. एंड एक्सपेंसेस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा ना, टोटल एक्सपेंसेस दिया गया होगा, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे, राइट. ये हो जाएगा एक्सपेंसेस पर यूनिट, राइट. तो ये सब म्यूचुअल फंड के अंदर है फार्मूला. तो ये जितने भी सारे फार्मूलाज है वो सब याद होना चाहिए, बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करना है, so that we can easily remember all such formulas and also easily solve in examination, right. So this is it all about from my side. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.